हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस क्लास में, यानी कि रैंक प्लस पर। तो आ जाइए यार बच्चों, फटाफट से आ जाइए। हेलो बेटा आरोही, क्या हाल चाल है बच्चे आरोही, और कैसी चल रही है आपकी क्लासेस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 जरूर देखा होगा। अगर देखा होगा तो ही आगे बात बनेगी, अगर नहीं देखा होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको समस्या आ सकती है। परंतु मैं ये मानता हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 देख कर आए होंगे। एक बार आ जाइए बेटा जी क्लास में, 1-2 मिनट अपन बात कर लेते हैं। जरूरी है क्योंकि ये बैच शुरू हुआ है अभी। पिछली क्लास में हम बात नहीं कर पाए थे क्योंकि पिछली क्लास में शायद आप नहीं आ पाए थे, या जो भी है, जो भी XYZ रीज़न रहा होगा। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक बार आप आ जाइए, है ना। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम्म। हेलो बच्चे, हेलो हेलो बेटा, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, जो चैप्टर है वो है मूलभूत गणित तथा सदिश। उसमें भी बेटा जी हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। जेई 2026 के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी और जीपी, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करूंगा, और त्रिकोणमिति के बारे में बातें करेंगे, और कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारे आज के टॉपिक, टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम आज कवर करने वाले हैं। बेसिकली हम एपी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। दोहरान, रिवीजन। बेटा जी मैंने द्विघात 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 समीकरण आपको बता दी, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। 0 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। चर की घात 2 है तो द्विघात है, ठीक है। इसके दो मूल हमने माने थे। पहला मूल मैंने अल्फा माना था, दूसरा मैंने बीटा माना था। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने -b/a बताया होगा, और अल्फा इंटू बीटा मैंने c/a बताया था। इसके बाद मूल निकालने के मेरे पास दो तरीके आए थे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो -b प्लस करके लिख दीजिए b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और ऐसे ही यहाँ माइनस करके लिख दीजिए -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा, और मैंने सवाल करवाए थे पिछली बार। अब आगे चलते हैं, हेडिंग लगाएंगे बेटा जी, टुडेज टॉपिक समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको बोलते हैं हम एपी। सबके बारे में बातें करेंगे। पहले मेरे को बच्चे चाहिए क्लास में, है ना। आ जाओ यार फटाफट से, है ना, एक बार आ जाओ यार। हाँ,
चलिए, मैं एक्चुअली मैसेज कर रहा था कि बच्चे आप नहीं हो क्लास में, तो एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ समस्या आ रही हो। तो क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? यार एक बार आ जाओ यार बच्चों, यार ऐसे तो मत करो। चलिए, तो देखिए बच्चों, कभी कभी आपने इस तरीके के पैटर्न देखे होंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं पैटर्न की, है ना। कभी कभी आपने कुछ इस तरीके के पैटर्न देखे होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसा चलता चला जाएगा, है ना। या कभी कभी आपने ऐसा पैटर्न देखा होगा, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसा पैटर्न देखा होगा। तो आपसे पूछते हैं अगला पद क्या होगा, या इनका 10 पदों का योग क्या होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा जी सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें फिर वैरायटी होती है। अब जैसे समांतर श्रेणी में हमने कैसे डिफाइन किया है, अब मुझे पता है कि यार ये जो है ना, ये समांतर श्रेणी में आता है। क्या पहचान है समांतर श्रेणी की, कैसे पहचानेंगे? ये 9th 10th की चीजें हैं, और ये आता है गुणोत्तर श्रेणी में। कैसे पहचानते हो गुणोत्तर श्रेणी को? कैसे पहचानते हो गुणोत्तर श्रेणी को? कैसे पहचानते हो समांतर श्रेणी को? तो सुनिए, देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं एपी की, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये क्या है? यह है प्रथम पद। आप 12 में से 10 घटाओ, 2 बचेंगे। 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। 8 में से 6 गए, 6 में से 4 गए, 4 में से 2 गए। तो हर बार 2 2 2 बच रहा है, यानी कि सार्व अनुपात, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, डिफरेंस है सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है? 2 हर बार। पिछला अगला पद माइनस पिछला पद, देखिए कैसे निकालते हैं इसको, अगला पद माइनस पिछला पद। अगर ऐसा दिख जाए कि ऐसी कोई श्रेणी हो नंबर्स की, ऐसी संख्याएं लिखी हो, और उनमें अगर आपको ये जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो अगर समान हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह की श्रेणी जो होगी वो मेरी समांतर श्रेणी होगी। इस तरह की जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी। हाँ या ना? कोई समस्या किसी को? बोलो, किसी को कोई समस्या है क्या बच्चों? चलें आगे। ओके, तो इसको बोलते हैं भैया कि इस तरह की श्रेणी जो होगी वो समांतर श्रेणी होगी। अच्छा, इसका अगर हम व्यापक रूप लिखें, व्यापक रूप, तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। अब देखो, जब दूसरा पद लिख रहे थे, ये तो पहला पद है भाई, ये तो प्रथम पद है ना, ये तो प्रथम पद है। जब आप दूसरा पद लिख रहे हो तब केवल 1 डी है। तीसरा पद लिख रहे हो तो 2 डी है। चौथा पद लिख रहे हो तो 3 डी है, एक कम है। पांचवा पद है तो 4 डी है। तो nवा पद होगा
तो n-1 इंटू डी होगा। नहीं समझे? तो पांचवा पद होगा तो चौथा है, 4d लिखा है ना। nवा पद है तो n-1d होगा। ये इसका व्यापक रूप है। a प्लस डी। हेलो बेटा आरोही, हाय बच्चे आरोही, 1 मिनट आ गए हो आप तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले तो बेटा स्वागत है आपका रैंक प्लस पर। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा अपने बारे में। आप मुझसे मिले भी हो, आप आए थे है ना, आपके शायद कोई भी जो भी थे, आई थिंक दीदी थी या जो भी थी, आप उनके साथ आए थे, मुझसे बात भी करी है आपने, है ना। बहुत अच्छा लगा बच्चे, आपका ये पैशन, ये आपका जो ड्रीम है कि मुझे सर अब IIT जाना है या NIT जाना है, मुझे क्रैक करना है एनी हाउ। तो सबसे पहले तो यार मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ बेटा जी। माय नेम इज़ सौरभ अग्रवाल। आप मुझे तो जानते ही होंगे, सौरभ अग्रवाल नाम है बच्चे। और मैंने अपना इंजीनियरिंग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑल्सो। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जो हैं वो आज मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, IITs NITs टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से अपना BTech MBBS जो भी है अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। देखिए आपके लिए ना एक गुरु मंत्र दे देता हूँ आपको, एक गुरु ज्ञान दे देता हूँ थोड़ा सा कि कंसिस्टेंसी रखना। बस एक ही लाइन बोलूँगा। कंसिस्टेंसी क्या होती है? निरंतरता, लगातार पढ़ना। बेटा आप सुन रहे हो क्या आरोही? अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मेरा जो नेचर है वो इंटरैक्टिव है। मतलब आपने सिर्फ हेलो लिख के आप चुप नहीं रह सकते, आपको लगातार बोलना पड़ेगा, है ना। आपको मेरी आवाज़ वहाँ तक आ रही है नहीं आ रही है ये बताना पड़ेगा कि हाँ सर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है, ठीक है। हाँ, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चे, पिछली क्लास में आप थे नहीं या थे? हाँ आरोही बेटा सुन पा रहे हो क्या मुझे? प्लीज प्लीज वहां से कुछ रिप्लाई आ जाए तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ बहुत सुंदर। लगातार पढ़ना है, रोज क्लास में आना है, रोज नियम बना लो। रोज इन द सेंस जब भी आपकी क्लास होती है, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होंगी, है ना। हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होगी, ज़्यादा लोड नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब भी क्लास होगी तब हमें आना है। जो भी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनना है, होमवर्क करना है, DSA हम आपको दे देंगे, मॉड्यूल्स हम आपको दे देंगे, बस प्रैक्टिस करनी है। हो जाएगा मैं बोलता हूँ, लेकिन हो कब जाएगा? जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, आप लगातार इस पथ पर चलते रहेंगे, ठीक है। बस बीच में हार नहीं माननी है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब भी मन करे कि सर मैं तो डिमोटिवेट हो रही हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, या मुझे लगता है कि मुझसे JEE नहीं होगा, हमसे बात कर लेना, हम आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। पिछली क्लास का मैं आपको बता देता हूँ, आप शायद पिछली क्लास में, आपने पिछली क्लास का लेक्चर देखा क्या बेटा? लेक्चर नंबर 1 देख लिया क्या बेटा? आरोही बेटा लेक्चर नंबर 1 देख लिया क्या आपने? कोई बात नहीं। तो मैं ना श्रेणियां पढ़ा रहा था, समांतर श्रेणी के बारे में बातें चल रही थी, तो मैंने कहा इस तरीके के नंबर से ना आपको दिखते होंगे इस तरीके। पिछली क्लास में मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया था, वो पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सा लेक्चर था। देखिए बच्चे इस तरीके की दो सीरीज आपको दिखती होगी, तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है? तो मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। जैसे 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा।
अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, ऐसे करते करते जाओगे तो उसको बोला जाता है सार्व अंतर। अंतर है ना, डिफरेंस ले रहे हो ना, है ना, घटा रहे हो मतलब अंतर ले रहे हो। अगर वो अंतर समान है तो बोलेंगे कि यार इस प्रकार की जो श्रेणी है वो मेरी समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो उसका व्यापक रूप मैंने ऐसे लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब जब मैं ए प्लस 4d लिख रहा हूं तो ये पांचवा पद है, देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, ये पांचवा है। पांचवा पद लिख रहा हूं तो 4d है, तो nवा पद लिखूंगा तो n-1d है, तो दिस इज कॉल्ड nवा पद। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? nवा पद। यहां तक समझ में आया? देखिए है ना, मैं आपको अच्छा ये भी लिख देता हूं, है ना, कि a क्या है, जहां a क्या है, a आपका प्रथम पद है, d आपका सार्वंतर है, d आपका सार्वंतर है ना, क्लियर है? d आपका सार्वंतर और n क्या है? n पदों का योग है, बेसिकली n क्या है? n पदों का योग है ना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अब सुनिए, n या छोड़ो, आप तो बस ये लिख लो बस, ठीक है? चलिए यहां तक आया बेटा, समझ में क्लियर हुआ? अब हमसे पूछते हैं कि इनका अगर मुझे योग निकालना है, n पदों का योग निकालना है, तो n पदों का योग कैसे लिखते हैं? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बस यही बोलूंगा, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, या इसको बोलते हैं प्रथम पद प्लस nवा पद, अंतिम पद। देखिए लिखा हुआ है प्रथम पद प्लस nवा पद, ठीक है, और n/2 से गुणा कर देना, ठीक है? लिख लोगे? मैं यहां पर लिख दूं या करके कि अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, n/2 प्रथम पद लिख दिया करो प्लस nवा पद लिख दिया करो, ठीक है? तो ये कहानी है। यहां तक समझ में आया? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरफ लेके चलूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो कर रहे होंगे। चलिए इतना नोट करेंगे बेटा, यहां से नोट करेंगे, है ना, यहां से नोट कर लो, यही है हमारी समांतर श्रेणी। तो बेसिकली हमारी समांतर श्रेणी की शुरुआत हुई है ना, समांतर श्रेणी, इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा समझ में आया आरोही? बेटा आरोही, हाँ या ना का जवाब दे दे बच्चे, और नोट करो, इतना नोट करो। अभी इसीलिए मैंने ना 1-2 क्लास बहुत बेसिक लेक्चर्स रखे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी 1-2 क्लास मैंने इसीलिए बहुत स्लो रखे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यार बच्चा नया आया है, नए बच्चे को नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, नए बच्चे को वो पढ़ाऊंगा जो बच्चा पुराना कुछ पढ़ के आया है, एक बार थोड़ा माइंड मेकअप हो जाए, एक बार है ना चीजें आपकी थोड़ी वो हो जाए, वापस है ना मोमेंटम में आ जाऊं आपकी, हाँ यार अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अब मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको धीरे धीरे ले आऊंगा। वो मेरा काम है कि आपको कैसे ट्रैक पे लेके आना है, कैसे आपको जेई के लिए फिट करना है, वो सब कुछ है। लंबी यात्रा है, 2 साल की लंबी यात्रा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर बस पढ़िए, एंजॉय करिए इस खूबसूरत सब्जेक्ट को, फिजिक्स को। चलो हो गया। और हाँ इंटरेक्शन जरूर रखना है यार, सौरभ सर के साथ है ना इंटरेक्शन रखा जाता है।
मेरे साथ मुझे बहुत पसंद है जो मेरे को बच्चा लगातार बोलता रहता है कि हाँ सर समझ में आया। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि मैं सिर्फ पढ़ाए जा रहा हूँ, इससे अच्छा था फिर मैं रिकॉर्डिंग दे देता। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइव क्लास है तो हम आपकी भी सुनेंगे और हमारी भी सुनोगे आप। चलिए, हो गया, क्लियर है? ये क्लियर है? ये हो जाए तो बता देना बच्चे। आरोही, हो गया? ये वाला और लिख लो बेटा। गुड, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। ये और लिख लो बेटा, है ना आरोही बेटा? ये और लिख लो, है ना? बढ़िया बढ़िया। इंटरेक्शन कर रहे हो, धीरे 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 हो जाएगा वो, है ना? वो हैबिट लगने वाली बातें हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो पहला क्लास है हमारा जो हम इतना बात कर पा रहे हैं। पिछली क्लास में आई थिंक अपन की बात भी नहीं हो पाई थी, है ना? सर आता है। चलिए सुनो बेटा, एक सवाल मैं करवा देता हूं आपको। प्रश्न नंबर पहला, बहुत छोटा सा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21वां पद। ऐसे लिखो, 21 पदों तक, 21 पदों तक, है ना? इनका इनका चलो पहले पहले थोड़ा छोटा रख लेते हैं, है ना? पहले मैं रख लेता हूं इसको 12 पदों तक, 12 पदों तक, 12th पदों तक का योग। अब आपके दो तरीके, जोड़ना ही तो है बेसिकली। देखिए, देसी तरीका तो क्या बोलता है? देसी तरीका, बिल्कुल देसी तरीका, है ना? देसी तरीका मतलब जो दिमाग नहीं चल रहा है हमारा। तो हम कैसे लिखेंगे सर? हम लिखेंगे सर, है ना, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गए। अब इनका जोड़ लगा लो सर, कितना आ जाएगा? मैंने बोला बेटा 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14, 42 और 14 56, 56 और 16 66, 66 और 6 72, 72 और 18, 72 और 18 90, 90 और 20 110, 110 और 150 और 156,
ये है। पर मैंने कहा यार ऐसे कब तक गिनेंगे, चलिए ये तो 12 ही पद थे हैं, 330 आया। 330 कैसे आ सकता है बेटा? अच्छा 21 पदों तक का बता दिया। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 21 पदों तक का बताया क्या बच्चे आपने? नहीं, इसका बताना है केवल 12 पदों तक है ये, इसका बताना है बेटा आरोही। हाँ आता है ना, इसका कितना हो जाएगा? देखो n/2, n कितना है 12/2, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद कितना है 2, प्लस nवा पद कितना है? nवा पद कितना है? अब इसका nवा पद 24 है, मतलब 12वां पद 24 है। 24 और 2 26, तो 12/2 इंटू 26 13, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 प्लस 2 15, ये वाला लगा लो, है ना? या एक और वो वाला लगा लो, Sn बराबर n/2, n/2 12/2 2a प्लस n-1, 2a 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n कितना है 12 -1 इंटू सारवंतर कितना है 2 का सारवंतर है, तो ये 11 इंटू 2 करोगे 22 और 2 इंटू 2 करोगे 4, 22 और 4 26, वहीं आ जाएंगे बेटा, वहीं आ जाएंगे वापस से, है ना? वहीं से अब वापस से। तो इसके कितने भी तरीके हैं, आप कर सकती हो, बस मैं ये कह रहा हूं कि हमें बेसिक सारे चाहिए कुल मिला के। क्लियर है बच्चे? चलिए ये हो जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल है मेरा, ये वाला सवाल, इसको कर ले बेटा फटाफट से, ये सवाल निपटा दे। ये वाला सवाल निपटा दे बच्चे। अच्छा ये जीपी बन रही है ना, ये एपी नहीं है। अच्छा ये नहीं कर पाओगे ना बच्चे, कोई बात नहीं, ये जीपी है वैसे, है ना? जीपी है, जीपी अभी सिखा दूंगा। एपी समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जीपी है बेटा, जीपी है, जीपी अभी पढ़ाऊंगा ना तब कर लोगे, हालांकि आपको आता होगा जीपी भी, है ना? ये मुझे लगा एपी है, एपी नहीं है, वो जीपी है ना? कर लोगे, अभी बता दूंगा कैसे करना है। सुनिए बेटा, अगर हमसे पूछे क्या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे n प्राकृत संख्याएं का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो अगर हमसे लगातार ऐसे पूछे तो ये पहली n प्राकृत संख्याएं हैं, और पहली n प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा वो होगा n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखना पड़ेगा। अगर मैं इन्हीं प्राकृत संख्याओं का वर्ग कर दूं और फिर योग करूं, मतलब 1 + 2 + 3 अभी तक कर रहे थे, अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे आ जाए, तो भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर मैं करूं तो क्लियर, तब ये आएगा n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर मैं क्यूब कर दूं तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, घन बोलते हैं इसको, का प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन का योग। तो ये हो जाता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें पता ही है, बस उस पूरे का स्क्वायर कर देना, उस पूरे का स्क्वायर कर देना। अरे ये तो पता ही है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, तो ये घन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, प्रथम n
प्राकृत संख्याओं के घन घन का योग है। इतना नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। बेटा नोट करिए, इतना आरोही बच्चे नोट करिए। हो गया बच्चे? बोल दे ना, बोल दे बेटा। हो गया तो नोट कर लिया हो तो समय क्यों अपन। समांतर श्रेणी समझ में आ गई? ये समांतर श्रेणी है। अगला हेडिंग लगाएंगे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे बेटा जी अब सुनिए, ध्यान से सुनना, हम जीपी की बात कर रहे हैं। अगर मैं व्यापक रूप बोलूं, जीपी का व्यापक रूप, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर की घात n-1, ए आर स्क्वायर। कैसे पहचानोगे? देखिए वहां पर कॉमन डिफरेंस चलता था, यहां कॉमन रेशियो चलता है, यहां कॉमन रेशियो चलता है ना। जैसे अगला पद बटे पिछला पद। अगला पद है ए आर, पिछला पद है ए, तो क्या मिलेगा? सॉरी, आर मिलेगा। अगला पद ए आर स्क्वायर है, पिछला पद ए आर है, तब भी आर मिलेगा। अगला पद ए आर क्यूब है, पिछला पद ए आर स्क्वायर है, तब भी आर। अगला पद ए आर की घात n-1 है, और पिछला पद ए आर की घात n-2 है, तब भी आर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगला पद बटे पिछला पद, क्योंकि हम डिफरेंस नहीं है, ये रेशियो है, अनुपात है ना। सार्व अनुपात बोलते हैं उसको, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात आर से दिखाया जाता है। अगला पद बटे पिछला पद, अगला पद बटे पिछला पद, अगला पद। अब देखिए ये पहला पद नहीं है, ये दूसरा पद है। प्रथम पद तो इसका ये रहा, प्रथम पद ये रहा, ये दूसरा पद है। ध्यान से सुन लेना, ये क्या है बच्चे? ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद है तो आर की घात 1 है। तीसरा पद है तो आर की घात 2 है। चौथा पद है तो आर की घात 3 है। पांचवा पद है तो आर की घात 4 है। एनवा पद है तो आर की घात n-1 है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? बोलो। तो इस तरीके का अगर होगा तो इस तरीके को हम बोलते हैं कि भैया ये श्रेणी मेरी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी है। क्लियर है? क्या है ये? गुणोत्तर श्रेणी है ना। चलो हाँ, मैं स्लाइड ऐड कर रहा था। हाँ चलो सुनो, एक उदाहरण करते हैं।
2 4 8 16 32 64 2048। पहचानो, या चलो ये छोड़ो 2048। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है? क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है? बस ये पहचान लो तो आपका उत्तर होगा हाँ। कैसे? कैसे देखिए बच्चे, 4/2 किया तो 2 आया, 8/4 किया तब भी 2 आया, 16/8 किया तब भी 2 आया, 32/16 किया तब भी 2 आया, 64/32 किया तब भी 2 आया। इसका मतलब ये है अगला पद बटे पिछला पद, अगला पद बटे पिछला। बेटा आरोही आप हो ना मेरी क्लास में, मुझे अपना एहसास करा दो ना। आप हो क्या बच्चे क्लास में? क्लियर है? समझ में आया? अब अगर हमें n पदों का योग लिखना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा। n पदों का फॉर्मूला क्या है? n पदों का योग तो Sn इंटू 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर। अगर अनंत पदों का योग लिखना है तो अनंत पदों का योग लिखना है तो ये आ जाता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये देखिए a इंटू 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर, है ना। ये लिख लेना कि आर का मान जो है वो 1 से तो कम है और 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है। अगर ये है तो फिर के लिए अनंत पदों का योग ये हो जाएगा, r लेस देन 1 है तो r की घात अनंत जो है वो 0 हो जाता है। यहीं से बेसिकली निकल के आता है ये फॉर्मूला, और ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो, पहले तो ये नोट करिए, उसके बाद सवाल करके फिर त्रिकोणमिति कराऊंगा। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। बेसिक था ये तो, आज का तो बेसिक था ये, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। हो गया? ये हो जाए तो बता देना, ये नोट कर लो। इसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा, मतलब एफर्ट्स लग नहीं रहे मेरे। हो जाए तो बताना बेटा, हो गया।
हाँ चलो तो बेटा ये सवाल करते हैं। अब आ जाओ, आ जाओ, नोट कर लेना जो नहीं हुआ है। एक तो ये सवाल है और एक ये सवाल है, दूसरा और तीसरा, दोनों सवालों को करते हैं। चलिए पहले ये सवाल करिए और मुझे आंसर बताइए। आपको एक सीरीज दे रखी है 1+1/2 +1/4 +1/8 प्लस डैश 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 अनंत तक जा रही है। और इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो इन सब का योग क्या बनेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अरे बेटा आंसर बताओ आरोही। हाँ अनंत पद है ना बेटा। ये क्या है, ये जीपी है नहीं है। 1+1/2 +1/4 +1/8, पहचानो कैसे सर, अगला पद बटे पिछला पद 1/2 आ जाएगा, अगला पद बटे पिछला पद ये भी 1/2 आ जाएगा, अगला पद बटे पिछला पद ये भी 1/2। तो यार सेम तो आ रहा है, ये सब सेम है ना, इसका मतलब ये जीपी है। और अगर ये जीपी है तो ये अनंत पदों की जीपी है, और अनंत पदों की जीपी है ना, देखो ना अनंत तक जा रही है। तो a/1 - r, ए क्या है प्रथम पद, वो कितना है 1, r कितना है 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/1 में से आधा गया आधा, और ये आधा ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 2। इसमें सोचना तो कुछ है ही नहीं ना बच्चे। क्लियर है। नोट करो, नोट करो, इतना नोट करो बेटा। मैं आज ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं आपको, बहुत रिलैक्स होके पढ़ा रहा हूं। चलो अब इसको कर दो फटाफट से। इसका क्या सीन है यार, ये क्या है सीन बताओ, जल्दी बताओ यार इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर।
यार बेटा यार ऐसे तो नहीं हो पाएगी अपने से। ऐसे नहीं बेटा, 1+2+4+8 +256 तक है। हमें कैसे पता, हाँ कितने पद हैं ये बता सकते हो? देखिए बेटा कितने पद हैं ये। Sn बराबर, ये जीपी है क्या पहले तो ये पता लगाओ। जीपी है क्या पहले तो ये पता लगाओ। तो कैसे लगाओगे सर? 2/1 2 आया सर, 4/2 2 आया सर, 8/4 2 आया। और ये क्या है? आर है, अनुपात लिया था और ये सेम है, मतलब ये जीपी है। पर ये अनंत पदों की नहीं है। अच्छा रुको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, रुक गया रुक गया रुक गया। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, करो आराम से करो बच्चे। आंसर बेटा आप ही सॉल्व कर दो। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, सुनो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, निश्चित रहे, है ना। सुनो कोई बात नहीं बच्चे, सुनो ये तो समझ में आ गया क्या भाई, ये जीपी तो है, गुणोत्तर श्रेणी है। अच्छा, Sn बराबर होता है a इंटू 1-r⁴ अगर r का मान 1 से छोटा है, अगर r का मान 1 से बड़ा है तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं r⁻n-1/r-1। बेसिकली लॉजिक ये है कि धनात्मक संख्या है और इन धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक ही होगा ना, ऋणात्मक क्यों होगा? देखो ना सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो r बड़ा आया मान लो 1 से, तो 1 में से बड़ी संख्या गई तो ऋणात्मक, तो योग ऋणात्मक हो नहीं सकता ना बेटा, है ना। वो आप उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। हालांकि इस पे डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू क्या है, वही वही कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो वो चल जाएगा। मेरा जो अभी पर्पज है वो ये है कि Sn बराबर ए कितना है, ए प्रथम पद है 1 है, आर कितना है, आर 2 है, 2 की घात n कितना है, n नहीं पता सर, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 8,
2 की घात 9, 2 की घात 0, एनीथिंग पावर 0 1, 2 की घात 1 है तो 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, ये 128 है, ये 256 है, ये 512 है। ये 512 है। अब ध्यान से सुनना, पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद है ये। 256 तो है, लेकिन ये 9वें नंबर का पद है, तो आर की ये एन आएगा। 9वें नंबर का पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 256 9वें नंबर पे आया। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 था। -1 बटे आर कितना निकाला? आर आपने कितना निकाला? 2। खत्म हो गई कहानी। तो ये तो मामला खत्म कर दो, ये 2 में से 1 गया, 1 है, ये भी 1 है, कोई मतलब नहीं है। 2 की घात 9 -1। अब 2 की घात 9 कितना है? 2 की घात 9 512, 512 में से 1 गया, 511। दिस इज द आंसर। नोट किया जाए। और ये है ना, याद होने चाहिए। 2 की घात 10 हो जाएगा 1024, 2 की घात 11 हो जाएगा 2048, 2 की घात 12 हो जाएगा 4096, 2 की घात 13 हो जाएगा 8192, 2 की घात 14 हो जाएगा 16384, 2 की घात 15 हो जाएगा 32000। जो भी है करते रहना बेटा। आरोही पल्ले पड़ रही है क्या कुछ बात, या ऊपर से जा रहा है मामला? समझ में आ रहा है बच्चे? नोट कर ले एक बार। कोई बात नहीं बेटा, एक बार नोट कर लो। आया बेटा समझ में? एक बार हाँ तो लिख दे या ना लिख दे, जो भी है। चलो अभी त्रिकोणमिति अपन शुरू देखो, आज कुछ शुरू हो जाए, वरना एक दो कुछ बात बताता हूँ आपको, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिप्स बता देता हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक है तो अगली क्लास में शुरू करेंगे। अब अगली क्लास जो होगी वो हमारी आई थिंक ट्यूसडे को होगी, है ना। हफ्ते में 3 दिन है, तो सैटरडे संडे आई थिंक क्लास नहीं होगी, और मंडे को नहीं है, क्योंकि मंगलवार गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन आपकी क्लास होगी, मंगल गुरु शुक्र। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में, बाद में बढ़ा देंगे, बाद में स्पीड बढ़ा देंगे। अभी क्या है, छोटे बच्चे हो, ज़्यादा लोड नहीं देंगे आप लोगों को। ठीक है, हाँ तो ये समझ में आ गया, नोट कर लिया। आगे बढ़ू क्या ये बता दो। चलो चलो
अब हेडिंग लगाएंगे त्रिकोणमिति। हेडिंग लगा लो नए पेज पे त्रिकोणमिति। अभी तक हमने बेटा जी 2 चैप्टर सीख लिए और दोनों की दोनों ही क्लास 10वीं में या 8वीं में या 9वीं में आपको पढ़ाए गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनो है ना, जी और आएगा ना आई थिंक, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री। चलो अब हेडिंग लगा लो बराबर से। और जो लिख रहा है सबसे पहला हम पढ़ेंगे कोण। व्हाट इज एंगल? देखिए कोण किसे कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। यह है मेरे पास एक रेखा OX या जो भी है इसकी स्थिति है OX। ये OP जो थी ना OP, अगर ये OP, ये जो OP रेखा है ये पहले यहां पर थी और अब इस रेखा ने घूर्णन करना शुरू कर दिया। पहले ये रेखा यहां पर थी और अब ये रेखा घूम गई, यहां से ये रेखा ऐसे हो गई। पहले ये रेखा ऐसे थी और फिर ये रेखा घूम गई। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से रेखा जितना घूर्णन कर जाती है उसे ही हम कोण कहते हैं। लिखा हुआ है साफ साफ कि एक रेखा OP, नोट कर लेना बाद में, ये एक रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से वामावर्त दिशा। अब देखिए यहां पर वामावर्त लिखा है क्योंकि इस डायग्राम में वामावर्त है। अगर दक्षिणावर्त भी होगा जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैं आपको पहले तो मतलब बता देता हूं। देखिए बेटा जी बहुत जरूरी है ये लिखना, वो सब तो हम समझ जाएंगे धीरे धीरे। आपने घड़ी देखी है क्या बेटा? घड़ी ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अगर घड़ी ऐसे घूम रही है तो इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, CW, क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। अगर ये 12 है, ये 6 है, अगर ऐसे घूम रही है बेटा इसका मतलब है कि घड़ी के विपरीत दिशा में है। घड़ी के विपरीत दिशा में है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, CW, और इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। ये नामकरण है, इसको नाम को याद ही रखना पड़ेगा। तो पहले तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मतलब मैं घड़ी की दिशा में घूम रहा हूं, उसको क्लॉकवाइज बोलूंगा, दक्षिणावर्त। अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा हूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त दिशा। बस इतना ही पढ़ेंगे आज, बस। और ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना और ये पूरा नोट कर लेना। कल फिर से यहीं से पढ़ाऊंगा और पूरा त्रिकोणमिति करेंगे अगली क्लास में। अगला पूरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। अच्छा, हो सकता है कि आज आपको जो डीएसए मिलेगी आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, 2-3-4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के हो सकता है दिख जाए, परेशान मत होना, ठीक है। त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि उसका दिमाग लगाओ आप। त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे तो घबराना मत,
बाकी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चंस कर लेना, द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है बच्चे, कैसी लगी क्लास? आरोही बेटा एक बार जरूर बता दो, फिर खत्म करेंगे क्लास को। बताओ कैसी लगी? चलिए कोई बात नहीं बच्चे, है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो बहुत अच्छी लगी, बस आते रहना धीरे धीरे। देखिए मैं आपसे 4 से 5 क्लास का समय मांग रहा हूँ, आप मुझे केवल 4 से 5 क्लास का समय दे दो बेटा, मेरी गारंटी आपको मज़ा आने लग जाएगा पढ़ने में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आ रहा है अच्छा सा, लेकिन धीरे धीरे और अच्छे लगने लगेगा। चलिए तो बच्चे अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा आपके अपने रैंक प्लस के साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।